क्रम बदल के कितने बनाए? 6। संचय 1 है। अभी हम समझाते हैं संचय क्यों 1 है। जैसे हमारे 3 खिलाड़ियों का चयन करना है, जैसे विराट, युवराज माय फेवरेट और रोहित, ए है, बी और सी। मान लो इनको हम अगर एक टीम बनानी हो, हमें टीम बनानी हो तो टीम हमें 3 खिलाड़ी अपनी टीम में लेना है। तो हम पहले विराट को ले लिया हूँ, युवराज और रोहित, या रोहित, युवराज, विराट, समझ रहे हो? या युवराज, रोहित, विराट। क्रमचय तो इसके अलग अलग बन सकते हैं, लेकिन खिलाड़ी वही है। क्रमचय तो अलग अलग, क्रमचय तो 6 बन सकते हैं, 6 तरीका हो सकते हैं, लेकिन खिलाड़ी उतने हैं भाई। अगर हम कहें कि हमारी टीम में विराट, युवराज, रोहित हैं, या हम कहें हमारी टीम में रोहित, युवराज, विराट हैं, या हम कहें हमारी टीम में युवराज, रोहित और विराट हैं, बात तो एक ही है कि क्या कोई दूसरी बात है? बात वही है। तो क्रमचय में आप क्रम बदल कर ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसमें संचय में ये संचय केवल 1 माना जाएगा, लेकिन क्रमचय कितने मानेंगे? 6। ये फ़र्क है। नहीं, ये फ़र्क आपको जानना जरूरी, नहीं तो यही नहीं जान पाओगे कि NPR कहाँ लिखें, NCR कहाँ लिखें, NPR कहाँ लिखें और NCR कहाँ लिखें। तो इसका फार्मूला होता है NPR बराबर NCR, N वस्तुओं में से R वस्तुएं लेकर, N वस्तुओं में से R वस्तुएं लेकर बने संचयों की संख्या। N वस्तुओं में से R वस्तुएं लेकर बने, तो इसको हम केवल कितना सूत्र बनाएंगे? NPR बटे फैक्टोरियल R। ये हमारा रिलेशन होता है ये हमारा रिलेशन होता है NPR बटे फैक्टोरियल NCR, और उसमें NPR में रिलेशन होता है NCR, और NPR में ये रिलेशन होता है NCR बराबर होता है NPR बटे फैक्टोरियल R। अब इसी से सूत्र हम बना देंगे, इसी से हम सूत्र बना लेंगे, इसी से सूत्र हम बना लेंगे। देखिए कौन सा हमारा NCR का सूत्र बनेगा? NCR का सूत्र हमारा कौन सा बनेगा? देखिए NCR बराबर फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल N माइनस R इंटू में क्या रहेगा? ये फैक्टोरियल R। तो NCR बराबर फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। ये हमारा NCR का फार्मूला आया है, NCR का फार्मूला। अब NCR को हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे? जैसे लिखा हो 6C2 तो इसका हम फार्मूला ये लिखेंगे, ये N है, ये R है, तो फैक्टोरियल 6, ये R है तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2 तो फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 4, तो बराबर कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 4। तो इसको हम लिखेंगे 6 गुणे 5, ये कितना बचेगा? फैक्टोरियल 4। ये भाई 2 बार बाहर कर लिया तो अंदर कितना बचेगा? 4। ये फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 ओ 4 सॉरी फैक्टोरियल 4। ये फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 कट गया, तो 6 गुणे 5 बटे 2 इंटू 1, तो 2 तियाँ 6, 3 पचे 15 आंसर आ गया। ये इसी का एक शॉर्टकट तरीका। 3 तरीके हम बताएंगे NCR को हल करने के, 3 तरीके हम NCR को हल करने के बताएंगे, 3 तरीके हम NCR को हल करने के लिए बताएंगे। तो देखिए एक दूसरा तरीका देखिए, पूरक संचय। दूसरा तरीका होता है पूरक संचय। पूरक संचय में क्या होता है? जैसे लिखा हो NCR बराबर NCN माइनस R। ये तुम्हारे में पढ़ा होगा पूरक संचय लगाने के लिए NCR है। इसका मतलब और उसका मतलब, जैसे हमें कितना हल करना है? 6C2, इसको हम लिख सकते हैं 6N ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा? N माइनस R, यानी 6 माइनस 2। भाई N माइनस R लिखा है तो ये ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे, तो ये कितना बचेगा? 6C4। तो 6C4 को हम क्या तरीका लगाएं? फैक्टोरियल 6 बटे
फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 4। तो फैक्टोरियल 6 माइनस 4 ये कितना हो गया है? तो फैक्टोरियल 6 को बाहर करिए 2 बार, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ये कितना लिखा? फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, ये और ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा ऊपर? 6 इंटू 5 बटे 2 इंटू 1, 2 3 6, तो 3 बचे 15। देखिए इस ऐसे भी 15 आया, पूरक संचय लगाया तो भी क्या आया? 15। ऐसे भी 15 आया, पूरक संचय लगाने के बाद भी कितना आया है? 15। पूरक संचय भी लगाने के बाद भी आया है 15। ये रोक दो इतने पर। सिखाते हैं आया कि नहीं। एक और तरीका जैसे हमने लिखा है 6C2, इसको हल करने का एक और तरीका डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम में हल करेंगे। द्विपद प्रमेय नाम सुना होगा, बाइनोमियल थ्योरम इसके बाद आने वाली है द्विपद। उसमें हम डायरेक्ट इतनी बड़ी प्रक्रिया नहीं लगाएंगे कि फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r, ये तरीका लगाएंगे। उसमें क्या तरीका रहेगा? जितना नीचे लिखा है, जितना नीचे लिखा है, 2 लिखा है, ऊपर जो लिखा है उसको उतनी बार उल्टा करिए। जो ऊपर लिखा है उसको उतनी बार उल्टा करो। कितनी बार? एक बार हो गया, एक बार और उल्टा कर लो। नीचे वाले को पूरा उल्टा कर दो। 2 इंटू 1, 2 3 6 और 3 बचे। बात समझ में आई? यह हमारा यही नहीं, ये देखिए 6C4 है, ये लिखा है। ऊपर वाले को उतनी बार उल्टा करो जितना नीचे लिखा। 6 गुणा 5 गुणा 4, 3 बार उल्टा हुआ, एक बार और, गुणा 3 और बटे नीचे क्या लिखेंगे? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो 4 और 4 कट गया, 3 और 3 कट गया, तो कितना हुआ? 6 पंचे 30 और बटे 2, ये कितना आ गया? 15। ठीक है भैया, लाओ अब बुक दीजिए हमें, सवाल हम लगाएं। लाइए, अगर कोई दिक्कत हो बताओ। कितने तरीके हमने बता दिए परम्यूटेशन के, वो कॉम्बिनेशन के हल करने के। अब एक्सरसाइज क्या होती है? हाँ जो क्या करते पकड़ते। अच्छा को एक्सरसाइज 7.6 का पहला सवाल है NC8 है क्या लिखा है? NC8 बराबर कितना लिखा है? बोलो तो यार। NC2, तो हमें निकालना मान है कितना? NC3 का मान ज्ञात करना है। क्यों नहीं, NC2 का मान ज्ञात करना है। पहले सवाल में क्या दिया? NC8 बराबर NC, और किसका मान निकालना है? NC2 का मान निकालना है। तो NC3 नहीं, NC2 का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से हम ऐसे सवाल हल करेंगे, इनमें कॉम्प्लीमेंट्री सेट यानी पूरक संचय लगाएंगे। तो देखिए बहुत आसान है। NC8 बराबर NC2, इधर भी पूरक संचय लगाओ एक साइड में, चाहे इधर NCR बराबर NCN माइनस R, चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, एक इधर पूरक संचय तुम्हें लगाना पड़ेगा तभी n का मान आएगा। तो एक इधर तुम्हें लगाना पड़ेगा, इधर लगाए इधर लगाए, लिख देंगे पूरक संचय से। पूरक संचय से क्या लिखेंगे? NCN माइनस 8 बराबर NC2, किधर हमने लगाया? इस साइड में लगाया, NCN माइनस 8। अब ऊपर समान है, इधर हमने पूरक संचय लगाया NCN माइनस 8, इधर वाले हमने कुछ नहीं किया NC2। अब देखिए ऊपर सेम है, नीचे वाले समान होंगे। तो n माइनस 8 बराबर कितना? 2। तो n बराबर कितना होगा? 2 प्लस 8, इसको इधर भेजा। n बराबर कितना हुआ? 10। n की वैल्यू कितनी आई है? 10। अब कितना निकालना है? अब जितना निकालना बड़े आराम से निकलेगा। कितना? NC2 यानी 10C2। अब 10C2 चाहे तो डायरेक्ट लिख दें। 10 को कितनी बार उल्टा करना है? 10 गुणा 9
और बटे 2 गुणा 1, 2 पंचे 10 और 5 नमा लग गए। चाहे पूरा सूत्र लिखिए, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, तब भी वही बात। चाहे पूरक संचय ऐसे लगाओ। अब दूसरा सवाल हमें बोलें, हाँ हमें दूसरा दिखा